हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज का वीडियो का टॉपिक है कि आज हम लोग जो मैंने आपका जो प्रीवियस में सारा चीज़ पढ़ाया है, जैसे स्ट्रक्चर हो गया, एसएनआर हो गया, ये सब चीज़ को किस तरीके से मतलब हम लोग चार्ट में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फिर एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस क्या क्या चीज़ हम लोगों ने साथ में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था चर, ये बस ओवरव्यू है गाइस। और इसमें मैं रियल चार्ट पर भी चलूंगा और इसमें प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं चार्ट को प्रैक्टिस करता हूँ और किस तरीके से मैं देखता हूँ कि हाँ चार्ट वर्क कर रहा है या फिर हायर हाई वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एसएनआर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पढ़ा था स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अप ट्रेंड, लो ट्रेंड और साइड वेज मार्केट। ठीक है, जिसको हम लोग स्टक मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एस एन आर। एस एन आर मीन्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? फर्स्ट, एक स्ट्रेट लाइन रेजिस्टेंस। एस एन आर में हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले स्ट्रेट लाइन। दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने ट्रेंड लाइन। ठीक, हाँ, इस चीज में जो ये ट्रेंड लाइन है, इसमें आपको मिनिमम मिनिमम जो है आपको टू टच, इसमें मिनिमम टू टच होना चाहिए। ठीक है, और ये स्ट्रांग कितना कितना डिग्री पे होता है? एक होता है 45 डिग्री पे और एक होता है समथिंग 30 डिग्री भी। जैसे ज्यादा स्ट्रेट होगा लाइक 60 डिग्री, 70 डिग्री, ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं माना जाता है। लेकिन 45 डिग्री से लेकर मतलब 35 से लेकर 45 तक, मतलब 45 से भी थोड़ा एक आध ऊपर चल जाए, 50% भी, वहां तक इसको स्ट्रांग माना जाता है। और इसमें मिनिमम टू टच होना चाहिए। ठीक है, इसको कंसीडर करने के लिए ये चीज आप लोगों ने समझ लिया। देखिए, जैसे जैसे मेरे को याद आएगा क्या क्या है, वो चीज मैं इसको ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें सब मैं कवर कर दूंगा, क्योंकि इसमें आपको ये क्या नाम है, स्ट्रक्चर भी कवर कर दूंगा और ट्रेंड लाइन भी कवर कर दूंगा, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का स्ट्रेट लाइन भी कवर कर दूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वर्क करता है। जैसे एक जगह से मार्केट दो बार तीन बार जहां से मूव करती है, वो कोई भी हो सकता है। जैसे लाइक बॉलिंजर बैंड हो गया, या फिर और भी बहुत सारा चीज ऐसे आता है मार्केट में। जैसे जैसे मैं आपको लेकर चलूंगा, वैसे वैसे सारा चीज एक एक टूल के बारे में बता दूंगा कि ये चीज है, ये चीज है, ये भी सपोर्ट है। ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो ज्यादातर लोग ये स्ट्रेट लाइन हो गया और ये क्या नाम है, ट्रेंड लाइन हो गया, ये सारा चीज का ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा फीलर भर देता हूँ अच्छा लगने के लिए। भाई अंदर भर जा भाई। अब लग रहा है कि हाँ चलिए, चार्ट है, क्योंकि उतना देर से काला 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 दिख रहा था। ये मैंने पूरा फिल कर दिया है। अब रेड की बारी। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि अगल बगल जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आता है यहाँ पर। इसमें नहीं जाना था भाई। चलिए, ठीक है,
अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इसी में आपको, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पहले बात तो मैंने जो स्ट्रक्चर बताया हाई अप ट्रेंड, ये जो मैंने मार्केट बनाया है, ये मार्केट आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि किस ट्रेंड में जा रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये क्या चीज है। ये है आपका हायर हाई हायर लो, ठीक है। ये है आपका अप ट्रेंड, ये बन जाएगा लो, ये बन जाएगा हाई, ये बन जाएगा लोअर हाई, आई एम सॉरी, ये बन जाएगा हायर लो, ये बन जाएगा हायर हाई, ये बन जाएगा हायर लो, और ये हो जाएगा हायर हाई। और एक और चीज मैं इसमें आपको एडिशनल में बताऊंगा, अभी देखते रहिए। तो ये आपका स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया, ये बन गया लो, ये बन गया हाई, ये बन गया हायर लो, ये बन गया हायर हाई, ये बन गया हायर लो, ये बन गया हायर हाई। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है? ये होता है अप ट्रेंड का। लो हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, ये आपका अप ट्रेंड का फॉर्मूला है। मार्केट में अगर कहीं भी इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है जो हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में चल रहा है, तो वहां पर आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये मार्केट अब अप ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। अब इसमें हम क्या, अब सेम है जैसे ही आपको ये क्या नाम है डाउन ट्रेंड के मार्केट में दिखेगा, हायर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, इसको उल्टा कर दीजिएगा तो सेम चीज वही चीज है, ठीक है। आपको हायर हाई बता दिया है, आपको हायर लो लोअर हाई लोअर लो आपको खुद से स्क्रीनशॉट करना है और उसमें प्रैक्टिस करके चैट में आपको सेंड कर देना है, ठीक है। तो चलिए फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर, ये आपका स्ट्रक्चर तो हो गया क्लियर। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ एसएनआर लगाकर, ठीक। तो आपको सबसे पहले स्ट्रेट लाइन एसएनआर देखना है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन एसएनआर देखना है तो इसमें तो अभी दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये जिस टाइप का ये स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन देखिए, आपको ट्रेंड लाइन होने के लिए मिनिमम 2 टच होना कंपलसरी है, ठीक। यहाँ से एक गया, यहाँ से दो गया, ये 1 टच एंड 2 टच, ये यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 टच एंड 2 टच के बाद ही ये ट्रेंड लाइन कंसीडर हो गया। अगली बार जब यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे 1 टच हो गया, यहाँ पे 2 टच हो गया, अगली बार जब यहाँ पे मार्केट आई तो देखिए यहाँ से पुल बैक ली ना, यहाँ इसी को बोलते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट सपोर्ट आया, यहाँ से ट्रेंड लाइन ऊपर चला गया। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसके पीछे का अगर लॉजिक क्या है कि ये क्यों आखिर यहाँ से पुल बैक किया। तो चलिए मैं इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक में बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक क्या होता है, सबसे पहले एक यहाँ पर बायर्स बैठे हुए होते हैं, ठीक है। बायर्स बैठे हुए होते हैं, यहाँ पे सारा जो खेला होता है ना, सब खेल जो होता है पूरा टोटली साइकोलॉजी के ऊपर होता है। आप किस तरीके से सोच रहे हैं मार्केट में, और लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, 90% लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं, वो सारा चीज यहाँ पर साइकोलॉजी के ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि बायर्स बैठे हुए होते हैं, बायर्स बैठे हुए होते हैं, बायर्स यहाँ से मार्केट को मतलब ये यहाँ से मतलब जो शेयर्स होते हैं वो शेयर्स को खरीदना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्राइस समथिंग जो भी हो, एक्स वाई जेड, यहाँ पे जो भी प्राइस होता है यहाँ से खरीदते 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 एक मतलब एक हायर पॉइंट पे लेकर चल जाते हैं मार्केट को। और जब यहाँ पे क्या होता है, जब बायर्स ने जब यहाँ पे लो प्राइस में खरीदा है, तो बायर्स को यहाँ पे अपने हाई प्राइस पे जब ये पहुंच गए तो बायर्स को बेचना है। बायर्स को जो भी बेचना है, तो क्योंकि कोई भी यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए आया है। अगर ये मान लीजिए कोई भी बंदा अगर यहाँ पे 100 रुपए का चीज यहाँ पे अगर खरीदता है, अगर सपोज यहाँ पे 100 रुपए का कोई चीज खरीदता है कोई बिजनेसमैन, तो उसको तो वो प्राइस 120 130 150 जाएगा, तो उसको बेचना है, क्योंकि वो होल्ड करके रखेगा क्यों, अगर उसका माल फंसा का फंसा रह जाएगा तो वो चाहे 100 रहे 200 रहे वो रखकर उसको कोई फायदा है नहीं। वो जो जो वो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, वो स्टॉक में या फिर शेयर में अपना परसेंटेज लगाकर छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम लोग प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, सिर्फ प्राइस के बेस पे ही बात करेंगे हम लोग, ये फंडामेंटल पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे 100 रुपए का प्राइस है, ठीक। तो बायर्स ने यहाँ से खरीदना स्टार्ट किया और प्राइस एटलीस्ट हाई वन टाइम ऑन टाइम हाई पे यहाँ पे पहुंच गई। यहाँ पे प्राइस क्या हुआ कि
150 रुपये समथिंग यहाँ पर पहुंच गई। अब क्या हुआ कि प्राइस जो यहाँ था 150 रुपये, वो क्या किए कि बायर्स ने यहाँ पे करना चालू किया, बेचना चालू किया। ठीक है, तो बायर्स यहाँ पे 150 रुपये के हिसाब से बेचना चालू किया, फिर उसके नीचे आए कोई 140 के हिसाब से बेचना चालू किया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस डाउन कर रहा है। तो क्या होता है ना कि जब देखिए मार्केट का साइकोलॉजी यही होता है कि जब कोई एक चीज का जब प्राइस गिरने लगता है ना, तो लोग उसको धड़ 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 बेचने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से और प्राइस ना गिर जाए। ठीक है, साइकोलॉजी यहाँ पे ये करता है कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि और शायद प्राइस ना गिर जाए। जैसे मान लीजिए कि आपके शॉप में कोई प्रोडक्ट है और आपके आसपास के मार्केट में भी समथिंग सब सेम प्राइस पे चल रहा है, लाइक कोई 150 में बेच रहा है, सभी लोग 150 के प्राइस में बेच रहे हैं। अब क्या हुआ ना कि उसमें से कुछ जो मतलब कि जो सेलर्स थे, मतलब जो भी मतलब मार्केट वाले हैं, वो अपने प्राइस को कम कर दिए, वो मार्केट से 10 रुपए रेट कम किए। 10 रुपए रेट कम किए तो लोग 10 रुपए खरीदना स्टार्ट किए। अब उसको देखा देखी लोग क्या करते हैं कि 140 ना खरीद के अब सामने वाला जो जो दुकानदार है उसका प्राइस 130 रुपए, वो 130 रुपए पे कर दिए। अब 130 रुपए में मार्केट बिकना स्टार्ट हो गया। ऐसे ऐसे करके वहां पे जितने सारे लोग हैं, जितने सारे जो वहां पे सेलर्स हैं, वो धीरे धीरे प्राइस को डाउन करते गए और मार्केट यहाँ से जो भी उनका जो प्राइस, एटलीस्ट वो 100 रुपए पे तो खरीदे थे, उनको मार्केट नीचे आ रहा है, उनको तो प्रॉफिट चाहिए, चाहे 10 20 50 जो भी हो। लेकिन जो सबसे ऊपर बैठे हुए थे 150 बेचे, और धीरे 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 करते करते वो मार्केट नीचे लेकर आ गए। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे एंट्री हुआ कुछ और बायर्स का। बायर्स ने देखा कि यहाँ पे प्राइस क्या हो रही है, कि प्राइस यहाँ पे गिर रही है। ठीक है, और बायर्स को और भी ये जो शेयर है इसका रिक्वायरमेंट है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट आके रुकी 120 रुपए। 120 रुपए पे मार्केट आकर रुक गई। 120 रुपए से क्या किया, बायर्स ने देखा कि मार्केट का मतलब पोटेंशियल है, इस प्रोडक्ट का जो पोटेंशियल है अभी और प्राइस हाइक पे जाने वाला है, प्राइस हाइक पे जाने वाला है। तो प्राइस हाइक पे जाने वाला है तो 120 के प्राइस से मार्केट यहाँ से फिर उठाना स्टार्ट किए। और जैसे यहाँ से बायर्स ने खरीदना स्टार्ट किया, जो भी मतलब जो सेलर्स थे जिनको बेचना था समथिंग 150 रुपए, क्या हुआ कि यहाँ पे क्या होता है ना कि कुछ कुछ बाय सेलर्स जो होते हैं जो 150 रुपए के प्राइस तक वेट कर रहे थे मतलब बेचने के लिए, कुछ यहाँ पे सेलर्स जो होते हैं वो बेचना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि 150 रुपए मेरा मतलब 100 रुपीज जो प्राइस था मेरा वो 150 तक पहुंचा था, तो एटलीस्ट कुछ तो प्राइस बढ़े तभी तो मैं बेचूं, क्योंकि 120 रुपए तक वहां पे बेचने के लिए वो कैपेबल नहीं है। अब क्या हुआ कि बायर्स ने यहाँ से 120 रुपए खरीदना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर्स हो गए कम, सेलर्स जो होते हैं बेचने वाले वो सेलर्स हो गए कम, और बायर्स यहाँ पे ज्यादा हो गए खरीदने वाले। यहाँ पे यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट लगता है सप्लाई एंड डिमांड का। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट में डिमांड ज्यादा हो गया और सप्लाई हो गया कम। यहाँ पे सेलर्स के पास माल कम बचा बेचने के लिए, और जो बायर्स थे वो खरीदने के लिए अभी भी रेडी है। तो सेलर्स ने यहाँ पे क्या किया कि बायर्स जो प्राइस था वहीं पे कर दिया होल्ड। ठीक है, बायर्स ने वहां पे सेलर्स ने वहां पे होल्ड कर दिया, और बहुत सारे जो बायर्स भी थे वो चाह नहीं रहे थे कि जो हम 150 रुपए तक प्राइस को लेकर गए थे। यहाँ पे दो तरीके से साइकोलॉजी काम करता है। ठीक है, यहाँ पे सोचने वाले लोग दो तरीके से सोचते हैं। एक तो एक तो ये सोचते हैं कि जो भी बायर्स जो थे, वो तो पहली बात, अगर आप वो बहुत सारे ऐसे बायर्स होते हैं जो पोजीशन लेके बैठे होते हैं कि हम और प्राइस हाइक पे जाएगा तो मतलब तभी खरीदेंगे। अब क्या हुआ कि जो 100 रुपए वाले जो बायर्स थे वो एटलीस्ट खरीद के 150 तक लेके गए थे। अब वो जो 150 वाले जो बायर्स थे वो उन्होंने अभी माल बेचा नहीं था, माल नहीं बेचा था तो उनको तो चाहिए ना प्रॉफिट, वो चाहिए, तो वो होल्ड करके यहाँ पे बैठे हुए थे। अब देख रहे हैं कि ये प्राइस गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से जो सेम बायर्स नहीं बोल सकते हैं, कोई और भी बायर्स हो सकता है, लेकिन हो सकता है एटलीस्ट कोई सेम बायर्स भी यहाँ से फिर मार्केट को ऊपर लेकर गए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वो प्राइस डाउन करके 120 पे आ गया। अब यहाँ से लोग बेचने के लिए 120 से बेचने गए। अब यहाँ पे सप्लाई कम हो गया, डिमांड ज्यादा हो रहा है, तो प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे जो प्राइस जो है एटलीस्ट 180 रुपए तक पहुंच गए। ठीक है, ये मार्केट का फिर से जो प्रीवियस जो हाई था उससे भी प्राइस हाई पे चली गई, तो यहाँ पे बन गया हायर हाई। प्राइस जो हाई पे चली गई, हायर हाई बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ
कि बायर जो है बहुत ज्यादा ही माल खरीद लिए हैं और हायर प्राइस में, ठीक है, हायर प्राइस में माल खरीद लिए हैं। अब यहाँ पे जब बायर्स हायर प्राइस में माल खरीद लिए हैं तो बायर्स यहाँ पे अब बेचना करेंगे स्टार्ट, क्योंकि 100 जो भी बायर 100 रुपए, यहाँ पे से मार्केट गिरने का एक दो लॉजिक हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे 100 रुपए वाले बायर्स हैं और 120 रुपए वाले बायर्स हैं। 100 वाले को भी प्रॉफिट चाहिए, 120 वाले को भी प्रॉफिट चाहिए। अब यहाँ से क्या होगा कि मार्केट गिरना हो गया स्टार्ट, लगातार यहाँ से मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। और एक और यहाँ पे साइकोलॉजी काम करता है। सबसे पहले देखिए, अब आपको मैंने बोला था ना कि मिनिमम 2 टच मिलकर क्या होता है कि ट्रेंड लाइन का मतलब ये होता है, ट्रेंड लाइन बनता है। तो यहाँ पे 2 टच मिलकर एक ट्रेंड लाइन बन गया। अब यहाँ पे लोगों का साइकोलॉजी क्या होगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, सिंपल सा मतलब प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे सबको दिखेगा कि एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन है, 1 और 2 टच हो गया है। अब क्या करेगा कि यहाँ पे जो भी मतलब सिंपल साइकोलॉजी जो भी लोग शुरू से लेके आखिरी तक पढ़े हैं सबको पता है यहाँ पे कि ट्रेंड लाइन करती है वर्क, ठीक है, ट्रेंड लाइन करती है वर्क। तो हम लोग जैसे ट्रेडर, जैसे जो हम लोग प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं और भी जो मतलब मार्केट में जो स्टॉक लेकर होल्ड करके बैठे हुए हैं, जो भी मतलब उसका शेयर लेकर बैठे हुए हैं, अब यहाँ पे सबको एक ही चीज दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट जैसे ही ये हायर लो पे पहुंची और तीसरे बार ट्रेंड लाइन को टच करके रिस्पेक्ट की, ठीक है, यहाँ पे दिखा कि बायर्स यहाँ पे खरीदना फिर से चालू कर रहे हैं, यहाँ पे बायर्स खरीदना फिर से चालू कर रहे हैं। तो क्या है कि जो भी मतलब यहाँ पे बायर्स थे, जो भी यहाँ पे बायर्स थे जिनको 140 रुपए का प्राइस पे यहाँ पे प्राइस पॉइंट पे मिल रहा था, आप देख रहे हैं कि यहाँ से फिर से हाइप पे जा रहा है मार्केट। तो सबका साइकोलॉजी एक ही चीज कहता है कि मार्केट में ये 2 टाइम मार्केट में प्राइस बढ़ा है ना, तो सबका यहाँ पे क्या होता है कि साइकोलॉजी कहता है कि मार्केट में जो है प्राइस फिर से हाइप पे जाने वाला है। अब यहाँ पे जितने भी मतलब कि बायर्स होंगे, 100 वाले, एक 120 वाले और कुछ नए बायर्स, सब यहाँ मिलकर खरीदना स्टार्ट करेंगे। और जैसे यहाँ से मार्केट में खरीदना स्टार्ट करेंगे वो मार्केट बूम, ये देखिए ये क्या होगा, इसको कर देगी ब्रेक। इसको हम लोग स्ट्रक्चर के लैंग्वेज में बोलते हैं बॉस, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं बॉस, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये क्लियर हो गया आपको। अब यहां से देखिए, अब यहाँ पे साइकोलॉजी काम करती है किस तरीके से, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना कि जब मार्केट जब एक जगह से बार बार सपोर्ट लेती है तो वो जो वॉल होता है वो हो जाता है कमजोर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो 100 वाले प्लेयर थे, 120 वाले प्लेयर थे, 140 वाले प्लेयर थे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ 140 से उठकर मार्केट डायरेक्ट पहुंच गया 220 पे, 220 पे है। ये यहाँ पे लाइफ टाइम हाइप पे चल रहा है ये मार्केट। जो 100 वाले थे उनका प्राइस तो 120% ऊपर चला गया, जो 120 वाले थे उसका प्राइस 100% ऊपर चला गया। अब 140 वाले थे, इनका प्राइस चला गया 80% ऊपर। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पर भैया 100 वाले को भी चाहिए प्रॉफिट, 120 वाले को भी चाहिए प्रॉफिट और 140 वाले को भी चाहिए प्रॉफिट। यहाँ पे तीनों को प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, यहाँ पे तीनों को प्रॉफिट कमाना है। तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट यहाँ से ये 100 वाले भी बेचना स्टार्ट करेंगे, 120 वाले भी बेचना स्टार्ट करेंगे, 140 वाले भी बेचना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से मार्केट होगा गिरना स्टार्ट, क्योंकि 100 वाले को तो अगर मार्केट जितना नीचे गिरेगा उसको प्रॉफिट मिलते ही जाएगा, क्योंकि अब ये इसके पास बढ़िया माल बचा हुआ है बेचने के लिए। 120 वाले के पास भी बढ़िया माल बचा हुआ है और 140 वाले तो नए नए माल खरीदे हैं। जो नए नए माल खरीदे उनको भी बेचना है, जो पुराने वाले हैं उनको भी बेचना है, और जो स्टॉक में रखे हुए थे, जो अपने गोडाउन में रखे हुए थे, उनको भी माल बेचना है, क्योंकि अब प्राइस पहुंच गया लाइफ टाइम हाइट पे। अब क्या हुआ
ये तीनों ने मिलकर सेल किया यहाँ पर, तीनों ने मिलकर सेल किया। बायर्स भी यहाँ पे आए खरीदने के लिए, प्राइस खरीदते गए खरीदते गए खरीदते गए। यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि कुछ कुछ लोग होल्ड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब सब बेच रहे हैं। और जैसे ही इसने मार्केट में नीचे आया, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे अब आप पूछोगे कि इतने सारे बायर्स, जो इतने सारे जो यहाँ बेचने के लिए हैं, इतने सारे बायर्स आए कहाँ से भाई, जो इतने सारे चीज को खरीद लिए? सिंपल साइकोलॉजी में बताता हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है? सबसे पहला चीज आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर। सबसे पहला चीज स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट अब हाइप पे जा रही है। तो जो जो भी जो ट्रेडर होंगे उनको सबसे पहले तो दिख रहा है स्ट्रक्चर। दूसरा प्लस पॉइंट दिख रहा है कि यहाँ पे है ट्रेंड लाइन, तो उनको लग रहा है कि फिर करेंगे यहाँ पर सपोर्ट। अब स्ट्रक्चर भी उनको दिख रहा है, प्लस सपोर्ट भी दिख रहा है, ये क्या नाम है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी दिख रहा है। तो वो पट 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 यहाँ पे माल खरीदना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी माल बिक रहा है, यहाँ से माल बिकते 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 अब प्राइस इतने, मतलब कि जो यहाँ पे भी जो लोग, मतलब ये ट्रेंड लाइन पे अपना जो लेकर बैठे हुए थे इक्विटी, कि मैं यहाँ से खरीदना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी प्राइस जो आया, यहाँ पे प्राइस आने के बाद लोग खरीदना स्टार्ट किए, लेकिन यहाँ पे खरीदने वाले से ज्यादा बेचने वाले हैं। बेचने वाले हैं वो हर प्राइस पॉइंट पे बेचने के लिए तैयार है, क्योंकि 100 वाले को कितना भी कम में बिकेगा तो वो प्राइस उसके लिए प्रॉफिटेबल ही रहेगा, क्योंकि 100 वाले 150 में बेच के निकल सकते थे। लेकिन अब क्या है, मार्केट 150 के नीचे, अभी मार्केट हाइप पे चल रही है, वो फिर चाह रहे थे कि 150 पे मार्केट बिके। अब यहाँ पे 150 से भी नीचे गए। यहाँ पे क्या हुआ कि इतने ज्यादा सेलर्स, मतलब सेलर्स हो गए बेचने के लिए, कि प्राइस गिरते गया। और साथ में ये स्ट्रक्चर प्लस ट्रेंड लाइन ये सारा देखकर बायर्स भी आ गए खरीदने के लिए। जैसे बायर्स भैया आए यहाँ पे खरीदने के लिए, ये मार्केट को यहाँ से उठना था स्ट्रक्चर के हिसाब से। ये मार्केट को यहाँ पर उठना था। ठीक है, ये इस तरीके से इसको उठना था। सबका तो एक्सपेक्टेशन यही था, सबका सबका एक्सपेक्टेशन यही था कि मार्केट ऐसे करके बूम करके फिर से ऊपर चढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पे जितने प्राइस पॉइंट पे जो खरीदने वाले बैठे हुए थे, यहाँ पे प्राइस पॉइंट पे बहुत सारे लोग होंगे खरीदने के लिए। और ये भैया 100 वाले, 120 वाले भी यहाँ पे हैं कि हाँ चलो तुम खरीदो, हम बेचने के लिए तैयार हैं। 140 वाले भी हैं कि हम भी बेचने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि जो 100, जो भी मतलब बायर्स थे खरीदने वाले, वो खरीदते गए, लो पॉइंट पे खरीदते गए। अब यहाँ पे एक और साइकोलॉजी बनता है कि यहाँ पे लोग जब दिख रहा है कि प्राइस इतना नीचे गिर रहा है तो वो खरीदते क्यों है? तो देखिए, मैं सिंपल सा बात बताता हूँ। जो 220 पे मतलब जो खरीदे होंगे उनके लिए तो ये लॉस जा रहा है ना। ये जो 220 पे जो माल को खरीदे होंगे उनके लिए तो ये लॉस जा रहा होगा। तो मार्केट जो नीचे जा रहा है वो अपने मतलब प्राइस को होल्ड, मतलब अपने शेयर्स को पकड़े रहने के लिए वो और खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे वो खरीदना स्टार्ट करते हैं, बायर्स यहाँ पे सेलर्स बेचने के लिए तैयार हैं और बायर्स जो है खरीदने के लिए तैयार है। तो जैसे जैसे माल बिक रहा है वैसे वैसे प्राइस डाउन गिरते ही जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बॉस। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया ना, इसको बोलते हैं बॉस, और इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? सेम एज यहाँ पे भी ये चीज वर्क करता है, यहाँ पे भी ये चीज वर्क करता है। यहाँ पे भी मल्टीपल टच, यहाँ पे 1 टच 2 टच, यहाँ पर देखिए 1 टच 2 टच। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस पॉइंट पे तीसरी बार रिस्पेक्ट की है। क्या होगा ना कि मार्केट अगर नीचे ना तोड़े तो ऊपर वाले को जरूर तोड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे मान लीजिए ये नीचे ब्रेकआउट किया है ना, कभी कभी क्या होता है कि सबको लगता है कि चलो क्या हुआ ना कि हायर हाई पॉइंट पे ये ट्रेड लाइन को कर रही है सपोर्ट, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम तो ट्रेड लाइन को सपोर्ट की है। हो सकता है 4 टाइम भी करे, ये मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं से ही टूट जाएगी मार्केट। ये चीज मुझे पता होता तो मैं कब का लेकर बैठा रहता कि हाँ मार्केट यहाँ से टूटने वाली है भैया, मैं इतना शेयर खरीद लेता हूँ, पट सा मैं एक ही दिन में करोड़पति बन जाता हूँ। भाई ये चीज होता नहीं है। ठीक है, ये एक एक्सपेक्टेशन होता है। यहाँ पे आपको जो है क्या नाम है, ये जो टूटने से पहले जो है ना मार्केट आपका लक्षण दिखाना स्टार्ट कर देगी। टूटने से पहले अपना रंग रूप दिखा देगी कि हाँ यहाँ पे
जो कैंडल होते हैं, वो कैंडल आपको बता देगी कि भैया अब यहाँ पे अब टूटने वाले हैं, थोड़ा आप सतर्क हो जाओ। क्योंकि वहां पे जो खरीदने और बेचने का जो इनबैलेंस होगा ना, वो आपको साफ साफ दिख जाएगा। कि वो कैंडल से ही आपको साफ साफ दिख जाएगा कि यहाँ पे मार्केट इनबैलेंस हो रही है, अब यहाँ पे कुछ हो सकता है, मार्केट में कुछ नया चीज आ रहा है। अब यहाँ पे सेम चीज वैसे ही होती है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रहता है कि मार्केट 122 पे 220 पे पहुंची है, ऐसा ही जाके मार्केट 240 पे जाएगी और फिर वहां से मार्केट नीचे आएगी। पर क्या होता है कि बायर्स खरीदने के लिए तैयार होते हैं और सेलर्स और बेचने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ पे जो बेचने और खरीदने की प्रक्रिया है दोनों तरफ से चलती रहती है, हर मिनी सेकंड पे यहाँ पे खरीदने और बेचने की प्रक्रिया चलती रहती है। इसी तरीके से होता है साइकोलॉजी, इसी तरीके से होता है लॉजिक, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट में। चलिए मैं ये ट्रेंड लाइन तो आपको बता दिया हूँ, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ जिसको बोलते हैं सपोर्ट, स्ट्रेट लाइन सपोर्ट। ये नीचे आया, ये मार्केट कभी कभी क्या होती है ना कि ये स्ट्रॉन्ग लूप बनी हुई है, यहाँ से भी मार्केट मूव बैक कर जाती है, और यहाँ से मार्केट जब मूव बैक करती है, ये मार्केट जब यहाँ से मूव बैक करेगी, तो ज्यादातर चांसेस रहता है कि मार्केट यहाँ से अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर दे। यहाँ से यहाँ पे अब तो अब जगह बचा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये मार्केट नीचे आ रही है ना, ये मार्केट नीचे आ रही है। अब यहाँ पे अगर ये मार्केट इस तरीके से ऊपर जाती है, यहाँ पे लास्ट लो और हायर लो पे पहुंच गई, तो कोशिश यहाँ पे रहता है मार्केट का कि ये मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। ये मार्केट स्ट्रक्चर इस तरीके से आकर जो यहाँ पे हायर लो हायर हाई चल रहा है, यहाँ पे मार्केट लोअर हाई और लोअर लो चलने लगता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसके पीछे का लॉजिक को समझ लिया, और इसके पीछे का मतलब जो भी मतलब साइकोलॉजी होता है, किस तरीके से मार्केट में चलते हैं लोग, किस तरीके से सोचते हैं, इस तरीके से आपने देख लिया, सपोर्ट भी देख लिया, और इसको क्या नाम है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख लिया। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस यहाँ पे अभी बन नहीं रहा है, वो मैं आपको चार्ट पे दिखा दूंगा कभी। यहाँ पे सपोर्ट भी देख लिया, ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी देख लिया। ट्रेंड लाइन सपोर्ट में आपको मिनिमम 40 टू 35 डिग्री तक होना चाहिए, जो कि स्ट्रांग माना जाता है। 60 डिग्री ज्यादा मजबूत नहीं होता है, होता है सब होता है, लेकिन आपको वहां पे सब समझ में आ जाएगा जब आप कैंडल रिएक्शन पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, कि कैंडल किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, बायर्स किस तरीके से खरीद रहे हैं, सेलर्स किस तरीके से बेच रहे हैं, तो आपको कैंडल को देखकर ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग हो रहे हैं या बायर्स स्ट्रांग हो रहे हैं। और जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा, वहां पे मार्केट में कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वहां फिर मार्केट अपने तरीके से चलती है। ठीक है, आई होप ये वीडियो भी, और ये वीडियो हो रही है बहुत ही लंबी, क्योंकि 30 मिनट समथिंग हो गया वीडियो को रिकॉर्ड होते हुए। इतना देर आप लोग देखिए, और अगला जो वीडियो आएगा, अभी मैं आपको पूरा लॉजिक इसके पीछे का बिहाइंड जो लॉजिक जो होता है इस चीज के बारे में, वो सारा लॉजिक मैं आपको बता दिया हूँ। अगली बार इस चीज को सेम एज मैं चार्ट पर लेकर चलूंगा, लाइव चार्ट पर, लाइव चार्ट आपको करूंगा, और वो लाइव चार्ट पे आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन वर्क कर रहा है, किस तरीके से एसएनआर वर्क कर रहा है, ये दोनों चीज। क्योंकि मेरा जो टाइम हो रहा है वो धीरे धीरे हो गया है, अब मेरे को चलना है अपने काम पे भी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक। और ये नॉलेज आपको कैसा लगा, और ये जो मेरा लॉजिक था, मेरा देसी लैंग्वेज में जो लॉजिक था, ये आपको किस तरीके से पसंद आया, आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय, टाटा।